नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर मैं मौजूद हूं JMS कोचिंग सेंटर फुलपरास नगर पंचायत है ये, जो कि मधुबनी ज़िला के अंतर्गत आते हैं। और इस कोचिंग सेंटर में जो है सबसे ज़्यादा इस एरिए में मार्क लाने वाले, फर्स्ट डिवीज़न करने वाले विद्यार्थी अब तक देखने को मिला है। मैं लगातार 3 वर्ष से इस कोचिंग सेंटर पे आ रहा हूं और ख़ास बात जो देखने को मिल रहा है कि हर वर्ष एक कोचिंग सेंटर के जो तो अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को जो है हर वर्ष तोड़ देते हैं। वही कारनामा जो है इस बार भी किया है। टोटल 300 स्टूडेंट इस कोचिंग में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं 10वीं के बोर्ड में जो है अपेयर हुए थे, जिसमें से 253 फर्स्ट डिवीज़न किया है और 20 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है 400 प्लस नंबर लाया है। और इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हाईएस्ट नंबर लाने वाले जो है सुमन राज है, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनसे बात करूंगा, जिसका जो नंबर है 464 नंबर लाया है, तो बहुत बढ़िया नंबर है। तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ बच्चे, क्या नाम है ये बताओ? सुमन राज। कहाँ घर हुआ? सानन पट्टी। और अपने मतलब किसनी पट्टी में मेरा अपना गाँव हुआ। अपना नाना के यहाँ शिवनारायण यादव के यहाँ से अपना स्टडी किए हुए हैं जी, सानन पट्टी से जी। तो इतना ज़्यादा मार्क लाए हो, क्या कहोगे? इसमें सबसे बड़ा श्रेय है मेरे माता पिता, मेरे नाना जी और मेरे गुरुदेव सबको जी। जो यहाँ इस कोचिंग सेंटर में किस विषय को आप पढ़ने के लिए आते हो ये बताओ? यहाँ पे हम आर्ट्स सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और मैथिली आते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा कौन से विषय में मार्क आया है इस यहाँ पे जो पढ़े हो? मैथिली में 94। अच्छा, तो ये ललित जी, आपके जो सर ललित जी हैं जी, इसका थोड़ा पढ़ाने का थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार का पढ़ाई इस कोचिंग सेंटर में होता है? हर अपना गुरुदेव के बारे में जितना बोले उतना कम होगा, क्योंकि इसका जो पढ़ाने का कुछ अलग स्टाइल है। मतलब ये जो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा का क्लास में पढ़ के रोज़ मतलब प्रेजेंट रह के और घर पे थोड़ा भी सेल्फ स्टडी करे तो वो बढ़िया नंबर ला सकता है जी। बोर्ड में जाने से पहले आपको टेस्ट जरूर लिया होगा, यहाँ भी लिया होगा। तो क्या टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो टेस्ट लिया है, क्या वो मिला वहाँ पे बोर्ड? जी, वहाँ से 80% ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में मिल गया। और वो टेस्ट जो लेता है तो वहाँ पे बोर्ड में क्या होता है, विद्यार्थी सबका डर जो दूर हो जाता है। ये सबसे बड़ा सर जी मेरा खासियत है सर जी। जी, ये बात है। इसके बाद यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है? पंकज कुमार। कहाँ घर हुआ? बोरबा। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। अच्छा, एक चीज़ बात, नामांकन दर्ज कहाँ पे, कौन सी विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में। कहाँ? श्री कृष्ण यादव 10+2 हाई स्कूल बड़ी फुलपरास जी। तो यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ने के लिए आते हो इस कोचिंग सेंटर में? ऑल विषय। सबसे ज़्यादा मार्क किस विषय में लाया है? हिंदी में। नॉन हिंदी में कितना? 95। तो इस बात पे तो ताली होनी चाहिए। इस कोचिंग सेंटर का पढ़ाई लिखाई कैसा है, और टीचर के बारे में थोड़ा सा बताओ, जो संचालक है इसका पढ़ाने का क्या है, किस प्रकार का? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर। वहाँ पर रटन समझाया जाता है, प्रत्येक विषय समझाया जाता है। मैथ तो बहुत ही अच्छा समझाया जाता है यहाँ पे। कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, मैथ में यहाँ पे बहुत तेज हो जाता है। मतलब पढ़ने में अच्छा, कोई कितना मुश्किल क्यों न हो, यहाँ पे आके बहुत उसको समझ आता है पढ़ने में। यहाँ पर आपको मैथ में कितना आया नंबर? 81। अच्छा, हम बहुत कमज़ोर थे मैथ में, फिर भी यहाँ पे आए तो हमको इतना फिर हुआ जी। जी। परवेश कुमार। कितना मार्क आया है? 402। 402। कहाँ घर हुआ? बथना। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। और नामांकन कहाँ पे दर्ज है सरकारी विद्यालय? SKY+2 हाई स्कूल बड़ी फुलपरास। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वैसे भी। और विद्यार्थी सबसे मैं जूनियर सबसे कहना चाहता हूँ कि यही तुम पढ़ के यहाँ इस संस्था पर अच्छा नंबर ला सकता है। इस कोचिंग ललित सर का पढ़ाने का जो यूनिकली तरीका है, वो जो भी पढ़ाते हैं एकदम से जैसे रटाते वगैरह नहीं है, समझा देते, ऐसे समझाते हैं कि घर पे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस रिवाइज कर लो, याद हो जाता है जी। अच्छा, क्या नाम है? कृष्णप्रिया। बैठ जाओ। पिताजी क्या करते हैं? टीचर है। घर कहाँ हुआ? बहुअरबा। तो पिताजी टीचर हैं, कौन सी विद्या, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी विद्यालय। नंबर कितना आया है? 453। 453 आया है। सबसे ज़्यादा कौन से विषय में? मैथ में। कौन कौन से विषय में कितना आया ये बताओ, थोड़ा सा है याद कुछ? मैथ में 100 नंबर आया है। 100 नंबर आया है, जबरदस्त। और उसके बाद या इससे कम नंबर, थोड़ा सा कम, और बताइए। हिंदी में है। कितना है?
यही 94-95 है। मैथ में सबसे ज़्यादा 100 नंबर आ गया है आपको। तो ये बताइए यहाँ पे पढ़ाने का, मैथ पढ़ाने का क्या है यहाँ पे ललित सर का स्टाइल, थोड़ा सा बताइए, इनके बारे में बताइए कैसा है। सर मैथ पढ़ाते हैं तो पहले उसका जो भी उसमें फार्मूला होता है उसको फार्मूला याद नहीं कराते हैं, समझाते हैं फार्मूला को, उसको समीकरण की तरह तोड़ कर बताते हैं। और जैसे सवाल सब मैथ में जो आता है, जो पहले से कमज़ोर रहता है बच्चा, उसको भी जड़ से बेसिक से समझाते हैं मैथ को। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कहाँ घर हुआ? नवटोली। नवटोली। क्या करते हैं पिताजी? फार्मर है। फार्मर है। और कौन से विद्यालय में नामांकन दर्ज है? राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बनगामा दक्षिणी। अच्छा, तो कितना नंबर लाई हो? 444। 444। ताली बजाइए एक बार। सबसे ज़्यादा कौन सी विषय में आया है नंबर? यहाँ पे वैसे मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आती थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हिंदी मैथिली में 90 है। 90 आया है। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है? यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे रटाते कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा से समझा देते हैं। घर पे जाके थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लिए तो वो तुरंत याद हो जाता है। और यहाँ पे सर जी हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, ऑल सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझाया जाता है। यहाँ पर फार्मूला को अच्छी तरह से समझाया जाता है, याद नहीं करना पड़ता है, यह क्लासरूम में याद हो जाता है। मेरा नाम आशीष है और मैं इस संस्था में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। कब से पढ़ाई कर रहे हो? 3 महीने से कर रहे हैं पढ़ाई। सर कौन सी क्लास में बताओ? 10th में है और अगले वर्ष हम वार्षिक परीक्षा में देंगे परीक्षा। तो सर का जो मतलब पढ़ाने का जो कुछ जरिया है वो हम आपको बताना चाहेंगे। सर जो मगर पढ़ाते हैं क्लास में आकर तो ऐसे पढ़ाते जैसे बोरिंग फील नहीं होने देते हैं। चाहे कितने भी टेंशन में रहे तो सर दूर कर देते हैं हमारे टेंशन। और पूरा फोकस सर हमारे हिंदी जो सर पढ़ाते हैं ना कुछ तो अलग टाइप से पढ़ाते हैं। जैसे कि पहले रीडिंग कराते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सर बुक में ही लगा देते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर कराते हैं। इससे विद्यार्थी को ये अच्छा रहता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस समझ लेते हैं हम। तो मेरा सपना है कि मतलब इस रिकॉर्ड को तोड़ना ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड में अपना जगह बनाना भी मेरा एक सपना है। यानी टॉपर के। जी या बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर। जो सर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा मतलब सब कुछ यहीं पर समझा देते हैं। नहीं समझाने पर विद्यार्थियों को मारते भी हैं, डांटते भी हैं, क्यों नहीं आप पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई होते हैं। इतना क्या नाम है आपका? सबिहा परवीन। ये कहाँ घर हुआ आपका? सुरहा। सुरहा। पिताजी क्या करते हैं? ऑफिसर है। सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, फार्मूला क्लास में समझा देते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता है, समझ जाते हैं। सर बिहार टॉपर करना है और ये इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। बिहार टॉपर करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजाइए। यहाँ पे बिहार टॉपर का सपना। क्या नाम है? संजय कुमार। जोर से। कितना नंबर आया आपका? 432। 432। एक बार ताली बजाइए। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। और कहाँ घर कहाँ हुआ? सुगापट्टी। सुगापट्टी। कौन सी विषय यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। सबसे अच्छा कौन सी विषय में आपका जो है नंबर आया ये बताओ? मैथमेटिक्स। कितना आया है? 95। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और विद्यार्थी को निक से समझाया जाता है और सबका सब खासियत है कि सर अच्छे से अच्छे समझाता है। क्या नाम है? नीतीश कुमार। कहाँ घर हुआ? चिकनी। तो किस प्रकार कितना नंबर कितना आया ये बताओ? 436। ललित सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज यहाँ पर यहाँ तक पहुँचाया है। और यहाँ पर ललित सर का मतलब मैं जितना सर के पास अभी गया हूँ उससे सबसे हट के ललित सर का पढ़े और इतना अच्छा से मतलब एक एक वर्ड को क्लास में ही समझा देते हैं और घर पे याद करने की बहुत कम आवश्यकता होती है। मतलब घर पे 3 से 4 बार देख लेंगे उसको याद हो जाएगा। जी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, 80% क्लास में याद हो जाता है। घर पे थोड़ा मेहनत करते हैं तो और क्लियर हो जाता पूरा। टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चन दिया गया था या मिला कि नहीं? 80% ज़्यादा मिल गया। 80% से ज़्यादा मिल गया। जी ठीक है। क्या नाम है बच्चे? शशि रंजन कुमार। कहाँ घर हुआ? बढ़िया ही, मैं अपने नाना गाँव में पढ़ता था, मेरे पिताजी डेट कर गया है। कहाँ घर कहाँ हुआ ये? बढ़िया ही। बढ़िया ही। यस सर। अच्छा, पिताजी कब डेथ किया? 3 साल पहले 2020 में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना मार्क आया है? 414। जबरदस्त। पढ़ाई लिखाई का खर्च कौन उठाता है? मेरे नाना जी। क्या नाम है? श्री विष्णुदेव यादव। विष्णुदेव यादव जी। यस सर। वो बेरिया ही का ही है? नो सर, बड़ी का।
बढ़ी का है। यहाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लाइनिंग बाय एक एक लाइन को बारीकी बारीकी से समझाया जाता है जी। यस सर। टेस्ट आपका क्या है सपना? बिहार टॉपर बनने का। बिहार टॉपर बनने का, जबरदस्त। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से होता है ये बताओ? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर, हर एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लगता है कोई अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं सर। हर एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं, याद करवाते हैं। घर पे अगर बच्चा थोड़ा और मेहनत करे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या नाम है? सचिन कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? साननपट्टी। साननपट्टी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है। किसान है। तो यहाँ पे कौन सी विषय के लिए पढ़ने के लिए आते थे? आर्ट्स विषय के लिए। कौन कौन सी? मैथिली, हिंदी, सोशल साइंस। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मार्क आया है किस विषय में? हिंदी में। कितना? 93। 93 नंबर आया। और मार्क आया, और मार्क कितना आया? और मार्क 403। 403। तो क्या इसका पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताओ। यहाँ पढ़ाई का स्टाइल बहुत अच्छा है और सर जो इस क्लास में पढ़ाता है वो 80% याद हो जाता है और घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ता है जी। तो ज़्यादातर छात्रों ने ये का कहना था कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया गया था बोर्ड में एग्जाम देने से पहले वो मिल गया। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाया। 20+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 400+ नंबर लाया है और 253 फर्स्ट डिवीज़न किया है, जो कि अपने आप में गौरव की। मैं बात कर रहा था तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी किसान फैमिली से थे और सभी विद्यार्थी का नामांकन दर्ज जो है सरकारी विद्यालयों में है और अलग से कोचिंग ले रहे हैं, चाहे यहाँ हो या कहीं और जगह हो, लेकिन कोचिंग ज़रूर ले रहे हैं। और कोचिंग ले रहे हैं तभी इतना बढ़िया मार्क आया है। बिहार टॉपर किया जाता है। अगर सरकारी विद्यालय के पढ़ाई के भरोसे रहे तो हमारे समझ से इतना बढ़िया जो है नाम नहीं कमा पाएंगे, इतना बढ़िया सम्मान जो है बिहार में प्राप्त नहीं कर पाएंगे कोई भी छात्र। तो इसी विषय को लेकर के हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं 3 वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ और अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं ललित जी, इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। सर सबसे पहले तो हम आपके चैनल को हम अपने माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं कि आप 3 साल से लगातार आप आते हैं और सबसे खुशी का बात है कि 3 साल से जो आप आ रहे हैं तो लगभग इस कोचिंग का जो आंकड़ा आता है रिजल्ट का, वह सब साल कुछ न कुछ धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। जी जी जी। तो कहीं न कहीं हम फुलपरास के नरहिया में जो पढ़ाते हैं, हम उस गार्जियन को कहना चाहते हैं कि जिस बच्चा का गार्जियन मेरे पास एक्टिव रहेगा, अगर मेरे पास बच्चा आते हैं तो गार्जियन को सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए। कम से कम 1 साल में वह 12 बार हमसे बात करे। हम रियली कहते हैं उस बच्चा को भविष्य बना देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत ऐसे गार्जियन सब हैं जो हमसे बात नहीं कर पाता है, उसका बच्चा 400+ नंबर लाता है तब पर भी गार्जियन मिलने के लिए नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज़ों से मुझे दुखी है। लगभग इस बार 300 मेरा सेंटअप बच्चा था, 300 एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 253+ बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लाया और 20+ बच्चा है जो 400+ नंबर लाया। और अगले साल 461 हाईएस्ट था सुनील कुमार, और उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो 2 बच्चा बना, जो एक था कृष्ण प्रिया 453 ही है, सुमन कुमार था जो 464 लाया है, और पूजा कुमारी 463 लाया है और लाइनिंग से नंबर आया है। हम सभी को कहना चाहते हैं कि लगभग ये जो नंबर आता है, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को गार्जियन का मेहनत भी है और जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं सभी का योगदान होता है। कहीं न कहीं बिना योगदान से कोई अच्छा नहीं कर सकता है, सबका उसमें योगदान होता है और सभी योगदान से बच्चे आगे बढ़ते हैं। और हम अपने कोचिंग के बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, और बच्चा ने आपको बताया यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है। और सबसे पहली बात है, हम बच्चा को कहना चाहते हैं कि जो भी न्यू 10th में बच्चा यहाँ आया है ना, हम सब बच्चे को बोले हैं कि आने से पहले आप 11 दिन पढ़िए। अगर 11 दिन में अगर आपका पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, अगर हम पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 11 दिन के बाद आप जहाँ पर भी जाएंगे मेरे संस्था को छोड़ के, हम भर साल का फी हम अपने तरफ से देंगे जब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हाँ,
अगर आप सुनिए तो कहीं ना कहीं बच्चा ने मुझे साथ दिया, बच्चा ने अगर मुझे साथ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है, सॉन्ग के माध्यम से सुनाएंगे। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ ले हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। सेम ऐसे ही बच्चा ने किया है। अगर बच्चा ने मेरा साथ दिया, बच्चा ने मेरा साथ दिया तो ये क्या 464 क्या, मैं उससे भी अच्छा रैंक दिलाऊंगा और उससे भी अच्छे नंबर दिलाऊंगा। समझिए, मेरा यह वादा है। और सभी बच्चा को कहना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ते हैं अच्छा बात है, टीचर सब समान एक समान होता है, लेकिन कम से कम अगर हम आपके मार्केट में हैं तो कम से कम ट्राई करने के लिए आइए, 4-5 दिन ट्राई कीजिए। अगर आपको क्षमता है, हम बच्चा को कहना चाहते हैं, आप में वह क्षमता है ना, तो 5 दिन पढ़ के आप छोड़ के दिखा दीजिए। कब छोड़ेंगे? जब आपको अच्छा नहीं लगे। पूछिए, कहीं ना कहीं एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछने का आज़ादी देते हैं। अगर कोई भी बच्चा कह दे कि हम क्वेश्चन पूछने का नहीं आज़ादी देते, यहाँ 500 बच्चा रहे, 1000 बच्चा रहे, सभी मारते हैं। एक लड़की ने बोला कि सर मारते हैं, सही में अगर आप नहीं पूछेंगे तब मारेंगे। बिल्कुल। आप नहीं, क्यों नहीं? आपको डाउट होता है तो आप पूछते क्यों नहीं? बिल्कुल। आपको पूछना चाहिए। और नहीं अगर डाउट है तो हम पूछेंगे तो होना चाहिए, और नहीं होगा तो उसका सजा तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिसको सजा मिला उसी बच्चा ने इतिहास रचा। समझ गए? क्योंकि कष्ट होगा जीवन में, तकलीफ होगा, अभी बिना संघर्ष का कोई कुछ कर सकता नहीं है। जीवन में जितना ही संघर्ष करेंगे आप उतना ही जीवन आपका आगे बढ़ेगा। और मम्मी पापा सुनो, जो भी मम्मी पापा आपको इतना खुशी से पढ़ाते हैं, कम से कम उसको सपना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कीजिए। हम सभी बच्चा सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करेंगे आगे बढ़ेंगे। मैं लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा था कि तमाम जो ज़्यादातर विद्यार्थी, तमाम तो नहीं लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी जो है किसान फैमिली से हैं। और किसानों को ऐसा देखा जाता है कि जो भी फीस हो, मैं नहीं पूछूंगा आपसे कितना है, ये नहीं पूछूंगा, लेकिन जो भी फीस आप लेते होंगे तो कई कबार ऐसे किसान बच्चों का जो है पेमेंट समय पे नहीं होता होगा, तो इस टेंशन में कई पढ़ाई भी छोड़ देता है। तो आपका क्या है ऐसे विद्यार्थियों के? सर आप बच्चे से पूछ सकते हैं। अभी आपने पूछा, जब आप ये बात बोले तो बताते हैं। अभी जो बच्चा का पिताजी एक्सपायर कर गया था, वह मुझे जो दे देता था, आप पूछ सकते हैं, हम वह रख लेते थे। नहीं समझे? और मान के आप जो दे दिए हम उसे रख लिए, नहीं समझे? तो फी के कारण हम ये भी कहना चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से, जो बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, अगर पढ़ाने का नहीं क्षमता है तो वो बच्चा मेरे पास आए, वह पढ़ना चाहे और मेरे टेस्ट में आगे हो, उसे हम फ्री में पढ़ाएंगे। बिल्कुल जबरदस्त। अगर वह मेरे टेस्ट में आगे रहेगा ना तो उसे हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यह जज्बा है, हम उस बच्चा से नहीं लेंगे जो मेरे टेस्ट में आगे होना चाहिए और बोर्ड में एक नया इतिहास रचना चाहिए। अगर उसका फैमिली लो है, वह नहीं देना चाहेगा, लेकिन पढ़ाई वह करे, पढ़ाई नहीं करे तो दिक्कत है। बिल्कुल। पढ़ाई अगर वह करेगा, वह गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और पढ़ना चाहता है, मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर लाएगा तो बिल्कुल फ्री में हम उसे पढ़ाएंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। एक बार फिर से ताली बजाए इनके लिए, ये बहुत बड़ी कहता है सर कि हम एक हैं तो हालात क्या पढ़ाई का माहौल बदल देंगे। हम एक हैं तो हालात क्या पढ़ाई का माहौल बदल देंगे। अगर हो स्टूडेंट आपका साथ तो सभी साल रिजल्ट का हालात बदल देंगे। आशा है सर कि जो भी बच्चे इस बार भी न्यू 10th में है, वो भी मेहनत करता है और रिकॉर्ड तोड़ेगा। कहीं ना कहीं 461 और 464 लड़की को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ का इस बार लड़की ने अपना जलवा दिखाया और जीएमएस में 400 प्लस जो नंबर लाया, तो अधिकतर नंबर लाने वाला उस लड़की ही है। तो सबसे बड़ा बेटी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो माँ और पिताजी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कम से कम वह भेजे, क्योंकि यहाँ पर इस बार का रिजल्ट बेटी ने ही जलवा दिखाए हैं और दिखाएगा, क्योंकि बेटी का सपना रहता है कि मैं बहुत अच्छा करे और बेटा भी अच्छा करता है। जो मेहनत करेगा, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। आप कितना घंटा पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, आप जितना ही पढ़ते हैं डेली पढ़िए, बस तब आप अच्छा करेंगे। अच्छा एक चीज़ तो ये थे JMS कोचिंग सेंटर फुलपरास नरहिया के
जो संचालक है ललित जी हमसे बातचीत कर रहे थे, इनके जो छात्र हैं इनसे भी बात किया है और अगले वर्ष इन्होंने जो है वादा किया है इस वर्ष से भी ज़्यादा रिजल्ट आए, ऐसा इन्होंने वादा किया है। और एक चीज़ और ख़ास बात और बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताया है कि जो भी गरीब है, जो फीस देने में जिसका गार्जियन सक्षम नहीं है, जो लचर है, वो भी आए और पढ़े। सिर्फ और सिर्फ अगर उनका पढ़ाई अच्छा रहेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, पढ़ने में मन लगाएंगे तो उनको फ्री में पढ़ाएंगे। तो ये वादा और ये विश्वास के साथ इन्होंने एक घोषणा किया है। तो इसके लिए मैं नेशनल न्यूज़ हंट की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।